वचन मन से न कहने न धारण करने, अनंत शक्ति और निर्गुणात्मक हैं। विष्णु भगवान से बोले, विष्णु भगवान बोले कि हे नारद, आप सब प्राणियों को उत्पन्न करता और भक्तों के दुख को नाश करने वाले हैं। यह स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले कि हे नारद, तुम किस काम से आए हो, तुम्हारे मन में क्या है, हमसे जो पूछोगे सो हम कहेंगे। तो नारद जी बोले कि हे नाथ, मृत्यु लोक के सब प्राणी अनेक योनि में उत्पन्न होकर के अपने अपने पाप कर्म से दुख पा रहे हैं। हे महाराज, जिस छोटे से उपाय से दुख दूर हो, ऐसा उपाय सुनना चाहता हूँ। तो विष्णु भगवान बोले कि समस्त जनों पर कृपा करके तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, जिसके करने से मनुष्य माया मुंह से छूट जाता है। मैं ऐसा उपाय कहता हूँ, सुनो। हे नारद, जो व्रत तीनों लोक में अति दुर्लभ है, वह आज आपके कहने से प्रकाशित कर रहा हूँ, मैं बतला रहा हूँ। वह श्री सत्यनारायण जी का व्रत है, जिसको विधि विधान पूर्वक करने से इस लोक में सुख और परलोक में मोक्ष मिलता है। यह सुनकर नारद जी बोले कि इस व्रत का क्या फल है, किसमें व्रत करना चाहिए, हमको विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान ने कहा कि इसके करने से दुख और शोक का नाश होता है, धन धान्य का वृद्धि होता है, संतान की प्राप्ति होती है और सभी जगह विजय की प्राप्ति होती है। इस व्रत में मनुष्य किसी भी दिन सायंकाल सत्यनारायण पूजन करे और भाई बंधु सब ब्राह्मण के साथ धार्मिक नैवेद्य का भोग लावे, सुंदर केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण लावे। गेहूं का चूर्ण हो तो चावल का चूर्ण लावे, खांड गुड़ मिलावे और सवा पाव सवास्त्र के हिसाब से भक्ति से श्री सत्यनारायण भगवान को भोग लगावे और भाई बंधु के साथ कथा सुनकर ब्राह्मण को दक्षिणा दें। श्री सत्यनारायण जी के प्रसाद को अपने भाई बंधु के साथ खाकर के रात्रि में कीर्तन आदि करें और श्रोतागण श्री सत्यनारायण जी का याद करते हुए अपने अपने घर को जाएं। इस प्रकार व्रत करने से मन की इच्छा पूरा होता है। विशेष करके कलयुग में पृथ्वी पर इससे बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। हे नारद, जिन्होंने इस व्रत को पहले किया था वह कथा सुनिए। काशीपुरी में एक निर्धन सतानंद नाम के एक ब्राह्मण थे, जो क्षुधा पिपासा से दुखित, भूख प्यास से दुखित, नित्य पृथ्वी पर भिक्षा मांगने हेतु घूमा करते थे। ब्राह्मण पर भी भगवान नारायण ने दुखित ब्राह्मण को देख के बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके अति आदर से पूछे, मैंने विष्णु भगवान बूढ़ा ब्राह्मण का रूप धारण करके और उस ब्राह्मण सतानंद ब्राह्मण से पूछते हैं कि हे ब्राह्मण, आप किस कारण पृथ्वी पर नित्य घूमा करते हैं, हमारी सुनने का इच्छा है, यदि आपका इच्छा हो तो कहिए। तो ब्राह्मण बोले कि मैं बहुत गरीब हूँ और भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घुमा करता हूँ, यदि आप कुछ जानते हैं तो कृपा करके हमसे पूर्ण रूप से कहिए। वृद्ध ब्राह्मण बोले कि हे कुशिष्ठ, मनोरथ को सिद्ध करने वाले वो तुम श्री सत्यनारायण जी का व्रत करो, जिस करने से मनुष्य सब दुख से छूट जाता है। वृद्ध ब्राह्मण रूपी सत्यनारायण देव ने व्रत का विधान ब्राह्मण को बतला करके अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद सत्यानंद वन में निश्चय किया कि मैं कल ही श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को अवश्य करूंगा। इसी चिंता में ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आई। सुबह उठ करके उन्होंने निश्चय किया कि मैं श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को अवश्य करूंगा और यह संकल्प करके भिक्षा मांगने के लिए गए। तो उस दिन सब दिनों से अधिक द्रव्य मिला और उस द्रव्य से अपने भाई बंधुओं के साथ सत्यनारायण भगवान के व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से सब दुख से छूटकर सब संपत्ति से भर गए। सतानंद ब्राह्मण व्रत के प्रभाव से सतानंद ब्राह्मण नगर में श्रेष्ठ माना जाने लगे, मैंने सबसे बड़ा आदमी हो गए और तभी से वो ब्राह्मण हर महीने व्रत करने लगे। भगवान ने कहा कि सतानंद द्वारा यह सत्यनारायण जी का पूजन है, इसको जान करके जो सत्यनारायण जी का व्रत करता है वो सब पाप से छूट करके मोक्ष को पा जाता है। जिस प्रकार पृथ्वी में इसका व्रत करेंगे उनका दुख अवश्य नष्ट हो जाएगा। श्री स्कंदी पुराण निर्वाखंड श्री सत्यनारायण व्रत दूसरा अध्याय। फूल चढ़ाता तो माता जल गिरावत कहा था उनसे कहा। दूसरी बात फुलवा है तो उस ब्राह्मण की इस बात किसने किया था सुनने का इच्छा है। सूर्य जी बोले कि मैं जिसने व्रत किया था वो कथा सुनिए। अपने धर्म के अनुसार अपने भाई बंधु के साथ व्रत कर रहा था, व्रत कर रहे थे सतानंद ब्राह्मण। उसी समय एक लकड़हारा आया और भूख प्यास से पीड़ित काठ का भार बाहर रख करके ब्राह्मण के घर जा करके उसने व्रत करते हुए ब्राह्मण को देखा। नम्रता से हाथ जोड़ के प्रणाम करके बोला कि यह आप क्या कर रहे हैं, इसके करने से क्या फल होता है, यह विस्तार पूर्वक हमसे कहिए। तो ब्राह्मण बोले कि मनोरथ को देने वाला और दुख और शोक का नाश करने वाला, सिद्धि को देने वाला ये श्री सत्यनारायण जी का व्रत है, जिसके प्रसाद से हमें धन धान्य आदि प्राप्त हुआ है। यह सुनकर के लकड़हारा बड़ा प्रसन्न हुआ और प्रसाद खाया, कुछ जल पिया और सत्यनारायण जी का याद करते हुए अपने अपने ध्यान करते हुए अपने घर नगर को चला और मन में निश्चय किया कि आज लकड़ी बेचने से जो द्रव्य रुपया प्राप्त होगा, उसी से मैं सत्यनारायण भगवान के व्रत को अवश्य करूंगा। ऐसा मन में विचार करके उसने लकड़ी को सिर पर रख करके जहाँ धनी लोग रहते थे अर्थात शहर में लकड़ी बेचने के लिए चला गया। उस दिन लकड़हारे को दुगना धन प्राप्त हुआ और वह लकड़हारा अत्यंत प्रसन्न होकर के
सुंदर किले का फल, शक्कर, दूध, घी, गेहूं का चूर्ण सबको सवाई लेकर के अपने घर में आकर के अपने भाई बंधुओं को बुला के विधि विधान पूर्वक सत्यनारायण भगवान के व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से लकड़हारा धन पुत्र से भर गया। इस लोक में सुख पाकर अंत में सत्यलोक को चला गया। हे मुनिगण, मैं आपसे और कथा करता हूँ, उसको सावधान होकर के सुनिए। श्री स्कंदे पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण प्रकथम 3रा अध्याय।